प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज हम मृच्छकटिकम का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व है 3 जो व्याख्यान, उसमें नाटकों का क्रमिक विकास, शूद्रक का परिचय, चारुदत्त और वसंत सेना का चरित्र चित्रण, तदनंतरम आज मृच्छकटिकम है। इसका प्रारंभ प्रथम अंक, प्रथम श्लोक द्वारा कर रहा हूँ। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या है, ये समझना अति महत्वपूर्ण है। मृदः सकटिका अर्थात मिट्टी की छोटी सी गाड़ी, अस्ति यस्मिन् तत्प्रकरणम मृच्छकटिकम, या मृदः सकटम मृच्छकटकम तद वर्णितम अस्ति अस्मिन्। इस अर्थ में मृच्छकट शब्द से मत्वर्थीय ठन जे इक प्रत्यय करने पर मृच्छकटिकम ये शब्द बनता है। आप जानते सभी, मंगलाचरण है किसी भी कार्य को करने से पूर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो बिना किसी बाधा आए, बिना शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, तीन प्रकार के जो मंगलाचरण बताए गए हैं वह है वस्तु निर्देश, किसी वस्तु का उसमें निर्देश किया जाता है। आशीर्वादात्मक, जिसमें वह पातु वह आप लोगों की रक्षा करे, आपका मंगल हो, वह आशीर्वादात्मक। तीसरे प्रकार का बताने जा रहा हूँ, वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, जिसमें नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो नमस्कारात्मक। तो मंगलाचरणम त्रिविधम, वस्तु निर्देशात्मकम, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकश्चेति। कोई भी प्रकरण या नाटक, उसमें सबसे पहले मंगलाचरण का विधान है। यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। ये प्रथम अंक में नांदी नंदन्ति प्रशंसन्ति इति नांदी, जिसे कहा गया, ये नांदी के द्वारा ही किया जाता है। ये मंगलाचरण है। साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में 24वां श्लोक है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नान्दिति संगीता। देवद्विज नृपादीनां आशीर्वचन पूर्विका नंदन्ति देवता यस्याम तस्मान्नान्दिति कीर्तिता। नांदी के विस्तार के विषय में भी और बताया गया है। अष्टाभिदशभिर्वापि नांदी द्वादशभिपदै आशीर् नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया, तो ये नांदी के द्वारा मंगलाचरण किया
जाता है। ये जो श्रद्धरा छंद में प्रथम जो श्लोक है, मृभ्नेर्यानां क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम, ये इसका लक्षण है। साथ साथ पे यति होती है। तो सबसे पहले हमें जो अध्ययन करेंगे उससे पहले जो श्लोक है उसका उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करने से आपको शब्द हैं, एक एक शब्द आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर छंद में साथ साथ पे पर्यंक ग्रंथिबंध द्विगुणित भुजेगा आश्लेष संवित जानो अंत प्राणावरोध व्यपुरत सकल ज्ञान रुद्रेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मन्येव आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्य तत्त्वदृष्टया शंभोर्वपातु शून्ये ईक्षण घटितलये ब्रह्मलग्न समाधि। पुनः पर्यंक ग्रंथिबंध द्विगुणित भुजगा आश्लेष संवित जानो अंत प्राणावरोध व्यपुरत सकल ज्ञान रुद्रेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगतकरणं पश्य तत्त्वदृष्टया शंभुर्वपातु शून्ये ईक्षण घटितलये ब्रह्मलग्न समाधि। अस्मिन् श्लोके निर्विघ्न परिसमाप्ति ग्रंथ परिसमाप्ति कामः तथापि अवश्यम कर्तव्या नांदी विघ्नोपशांतये इति आप्तवचनम मनुस्मृत्ये। आप्तवचनों को लेकर के शंभो समाधि वर्णनम, शिव जी का समाधि वर्णन रूप मंगलम आचरती, समाधि रूप का मंगलाचरण यहाँ पे किया जा रहा है। इसलिए नांदी जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? निर्विघ्न जो है ग्रंथ की समाप्ति हो, इसी कामना के साथ में। तो सबसे पहले इसमें अन्वय जो किया जा रहा है, प्रथम दोनों पंक्ति हूबहू है। जैसे प्रेंक ग्रंथि बंध द्विगुणता भुजगा श्लेष संवित जानो अंत प्राणावरोध व्यपुरत सकल ज्ञान रुद्रियस्य तत्वदृष्टया आत्मनि आत्मानं एव व्यपगतकरणं पश्यतः शंभो शून्यक्षण घटितलये ब्रह्मलग्न समाधि वह पातु। अर्थात शिव जी की ब्रह्म में लगी हुई समाधि, ब्रह्मलग्न है समाधि, ब्रह्म में लगी हुई समाधि है, वह आप लोगों की रक्षा करे। ब्रह्म में लगी हुई ब्रह्मलग्न समाधि अर्थात चित्तस्य एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता। अर्थात योगी राज जो शिव जी हैं वह युष्मान सामाजिकान पातु रक्षतु, सामाजिक लोगों की रक्षा करें। अब शिव जी कैसे हैं उसका रूप का वर्णन ऊपर श्लोक में किया गया है। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संवित जानो। पर्यंक पलंग नामक जो गांठ है, पर्यंक लग्न पर्यंक ग्रंथि बंध है, अर्थात पर्यंक नामक जो गांठ है उसको बांधने के लिए द्विगुणित है, अर्थात दोहरे किए गए उस भुजगा श्लेष है। भुजग बोलते हैं सांप को, आश्लेष बोलते हैं आलिंगन को, लिपटने को। तो सांप के लपेटने से समीत जान दो, बंदी हुई
जंघाओं वाले। सामान्य रूप से हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति विशेष है वो अलती पलती मार के बैठता है तो एक पाँव है दूसरे पाँव पे जंघाओं पे चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि मानो उस पलथी को बांधने के लिए जो दोरे किए गए सर्प है उससे वो जो क्या है बंधी हुई जंघाओं वाले। समीत जानो, जानू बोलते हैं जंघा, समीत बंधी हुई, भुजग श्लेष सांप के आलिंगन से, अर्थात लिपट करके सांप है उनकी जंघाओं पे बंधा हुआ दिखाई दे रहा। ऐसे पलथी रूपी या पर्यंक नामक ग्रंथि के बांधने के लिए सांप है वो लिपट करके बंधी हुई जंघाओं वाले वो हो गए, अर्थात योग समाधि में बैठे हुए। अंत प्राणावरोध व्यपुरतः, और अपने अंत प्राणावरोध योगिक प्रक्रिया के द्वारा जो शरीर में अंतःभ्यंतर प्राण, जो प्राण है भीतरी प्राण आदि वायु को रोक देने के कारण वह व्यपुरत सकल ज्ञान रुद्रेंद्रिय से रोक देने के कारण विषय ज्ञान शून्य, सकल ज्ञान रुद्रेंद्रिय से विषय ज्ञान शून्य इंद्रियों वाले। तत्व दृष्टया अतएव सम्यक दर्शन से यथार्थ ज्ञान द्वारा आत्मनि एव आत्मानम, अपने आप में ही अपने में ही आत्मानम परमात्मानम, परमात्मा को एवं निश्चयन व्यपगत कारणम, कारण रहित रूप से व्यापार रहित रूप से पश्यतः अवलोकयतः, देखने वाले या अनुभव करने वाले शंभो शिव हैं। कैसे? योग समाधि में लगे हुए शंकर हैं। ऐसे शून्य क्षण घटित लय ब्रह्म लग्न, शून्य क्षण निराकार के दर्शन से अनुभव से होने वाली तल्लीनता के कारण से ब्रह्म लग्न, ब्रह्मा में लगी हुई। कैसी? शून्य सृष्टि विमुख जो दृष्टि है उसमें किए गए प्रलय के समय में ब्रह्म में लगी हुई समाधि है, वह पातु आप लोगों की रक्षा करे। अब संस्कृत का ये जो श्लोक है वो ऊपर दिया गया, अन्वय मैंने आपको नीचे बताई है, संस्कृत व्याख्या भी इसमें की गई है। प्रियंक प्रियस्तिका तस्य ग्रंथि रचनम तस्य बंधार्थम बंधेन वा द्विगुणितः द्विरावृतः यो भुजग सर्पः तस्य आश्लेषेण वेष्टनेन आलिंगनेन संविते बद्धे संरुद्धे स्थगिते वा जानुनि जंगोरु मध्ये भागो यस्य तादृशस्य अंतः शरीर अभ्यंतरे प्राणानाम प्राणापानादि पंचवायुनाम, जो शरीर की अपवित्र वायु इत्यादि हैं उनको रोक करके नियम निरोधेन अवरुद्धेन नियमेन वा युपरतम विशेषण निवृत्तम, विशेष प्रकार से सकलम निखिलम अखिलम संपूर्णम समस्तम ज्ञानम ब्रह्म विषय ज्ञानम,
ये तानि तथा रुद्धानि अवरुद्धानि संयतानि काने इंद्रियाणि, इंद्रियों को संयत करके रोक करके, जिससे तादृश से तत्वदृष्टया आरोपित ज्ञानेन ब्रह्मदर्शनेन वा आत्मनि स्वस्मिन् आत्मानं परमात्मनं एव व्यपगतकरणं क्रियाविशेषणम् एतत् व्यापार शून्य हेतुकं वा पश्यतः अनुभवतः अवलोकयतः साक्षात् कुर्वतः शंभुं शिवं शंकरं वा इति अमर है। योगीराज शंकरस्य शून्यक्षणे निराकार लोचने घटित अत्यंत संबद्ध यो लय तल्लीनता तेन अथवा शून्येन संहारोन्मुखत्वात् सृष्टि विमुखेन ईक्षणेन दृष्टया घटितः कृतः रचितः यो लय प्रलय प्रलय काल इत्यर्थ ब्रह्मणि परमात्मनि लग्न नीतः आसक्तः समाधि चित्ते काग्रयं वैस्मान सामाजिकान पातु रक्षतु। अर्थात हिंदी में अर्थ देख लो, पलंग के समान गांठ लग जाने के कारण अर्थात पर्यंक नामी जो नामक ग्रंथि को या पलथी को बांधने के लिए और बांधने से दोहराए गए सर्प के लपेटने से बंधी हुई जंघाओं वाले प्रथम पंक्ति पर्यंक ग्रंथि बंध परिंगासन या पर्यंक नामक या पलथी को बांधने के लिए अथवा बांधने में दोहराए गए सर्प के लपेटने से बंधी हुई जंघाओं वाले। द्वितीय पंक्ति अंतःप्राणावरोध व्यपुरत सकल ज्ञान रुद्रेन्द्रिय से अपने भीतर ही यौगिक क्रिया के द्वारा यौगिक क्रिया शरीरेण अभ्यंतरे भीतरी प्राण आदि जो 5 जो वायु हैं अपान इत्यादि, उन वायु को रोक देने से विषय ज्ञान शून्य इंद्रिय वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा अपने में परमात्मा का ही व्यापार शून्य रूप से अथवा कारण रूप से अनुभव करने वाले योगीराज जो भगवान शंकर हैं, वो निराकार का प्राणावरोध व्यपृत सकल ज्ञान रुद्रेन्द्रिय तत्व दृष्टया आत्मनि आत्मानमेव तत्व दृष्टि से यथार्थ ज्ञान के द्वारा आत्मनि अपने आप में है, जो क्या है आत्मानम परमात्मा का जो व्यापगत करणम व्यापार शून्य रूप से अथवा करण रूप से अनुभव करने वाले पश्यत व्यापगत करणम पश्य अनुभव करने वाले कौन? शंभो योगीराज भगवान शंकर हैं। वह शून्य क्षण घटित लय ब्रह्म लग्न है, शून्य के अंदर देखने वाले अर्थात प्रलय काल की अवस्था में जाकर के जो तल्लीनता होती है, एकाग्रता होती है, अर्थात अनुभव करने में होने वाली तल्लीनता के कारण से जो ब्रह्मा में लगी हुई जो चित्ता की एकाग्रता है, वह आप लोगों की रक्षा करे। शून्य क्षण घटित शून्य में देखने में, घटित मानी लग गई है, लय तल्लीनता समाधि ब्रह्म के अंदर, वह आप लोगों की रक्षा करे। अभी इसके बाद में एक दूसरा श्लोक भी
आता है क्रम से। अपि च पातु वो नीलकंठस्य कंठ श्यामाम्बुदोपम गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखेव राजते। अन्वय इसकी ये होगी, नीलकंठस्य श्यामाम्बुदोपम कंठ वह पातु यत्र घोरी भुजलता विद्युल्लेखेव राजते। नीलकंठस्य तत् जहर पीने के कारण विष पाने न नील वर्ण के कंठ वाले भगवान जो शिव हैं, नीलकंठस्य नीलः वर्णः श्याम वर्णः कंठ गल प्रदेशो यस्य सः नीलकंठः शंकरः। अर्थात समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसका पान करने के कारण से नीले वर्ण के कंठ वाले नीलकंठ श्याम अम्बुदोपम है। श्याम भगवान कंठ वाले भगवान शंकर हैं, उनका श्याम अम्बुदोपम है, श्याम वर्ण के अर्थात नीले। अम्बुद बोलते हैं, अम्बुम ददाती थी, अम्बुदा अर्थात बादल, अर्थात नीले बादल के समान कंठ उपमा है, तुल्य है। श्याम अम्बुदोपम है, श्याम बोलते हैं नीले बादल के समान जो कंठ वाले जो शिव हैं, वह कंठ है, वह पातु, वह सामाजिक लोगों की, आप लोगों की पातु रक्षतु रक्षा करें। यत्र यत्र यस्मिन कंठे जिस कंठ में गोरी भुजलता, गोरिया पार्वत्या बाहुरूप वल्लरी, भुजा रूप जो लता तुल्य जो बाएं हैं, वह विद्युल्लेखेव बिजली की रेखा के सम्मान राजते शोभते सुशोभित हो रही है। सामान्य सा श्लोक है। अस्मिन श्लोके माधुर्य गुण है, क्योंकि इस श्लोक को पढ़ने मात्र से ही इसकी अर्थ की प्रतीति हो रही है और बहुत ज़्यादा समास भी इसमें नहीं है। तो पातु वो नीलकंठ से कंठ श्यामाम्बुदोपम है। श्री शिव की यहाँ पर नील जो कंठ है, अर्थात समुद्र मंथन से जो विष निकला था उनको पान करने से जिनके कंठ नीले हो गए, तो उनकी तुलना काले बादल से की गई है। श्याम नीले रंग के बादल से नीलकंठ से कंठ है, श्यामाम्बुदोपम है, कंठ वाले भगवान जो शिव हैं वो काले बादल के समान जिनके कंठ हैं। कंठ की तुलना द कंठ कैसे काले हुए अर्थात नीले हुए विषपान से, और कंठों की तुलना किससे कर दी? बादल से। तो उसके तुल्य वह आप लोगों की रक्षा करे, जिसमें गोरी भुजलता यत्र यत्र जिसमें गोरी भुजलता यत्र घोर वर्ण वाली पार्वती की लता तुल्य भुजाएं वो बिजली की रेखा के समान सुशोभित हो रही हैं। तो इसमें ओजगुण है, सामान्य अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर नांद्यांते, यहाँ पर नांदी समाप्त हो जाती है। पथ्यावाक्रम वृत्तम अस्मिन श्लोके, अस्मिन श्लोके उपमालंकार है। इवद्वा यथा सम्मानिभ सन्निभा उपमा इत्यादि तुल्य जो है, इसके कारण से शिव जी के कंठों की
तुलना नीलकंठों की श्याम बादल से की गई है। इसलिए दोनों की तुलना यहाँ पर करने के कारण से उपमा अलंकार है। दूसरे के अंदर गोरी भुजलता यत्र, गोरी की जो बाहु है वो शिव जी के साथ में कैसी लग रही है, मानो बिजली की रेखाओं के समान लग रही है। तो कुल्यानंद में कहा गया है उपमा यत्र सादृश्य लक्ष्मी रुल्लसती द्वयो, अर्थात उपमान उपमेय यो, उपमान और उपमेय में दोनों में चमत्कार के सादृश्य के आधार पर चमत्कृत जो अर्थ निकलता है उसके कारण से वहाँ पर उपमा अलंकार। तो यहाँ पर दोनों का जो सादृश्य के कारण से एक चमत्कृत अर्थ की प्रतीति होने के कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो आज के लेसन में ये 2 श्लोक हैं, इसमें मैंने आपको बताए हैं, ये आराम से समझ में आ जाएगा। लिपिबद्ध भी किया हुआ है, पुस्तक नहीं होने पर भी आप इसको जो लिखित में है उसको देख सकते हैं। दूसरा जो श्लोक है वो सामान्य श्लोक है, उसको एक बार फिर बोल देता हूँ। पातु वो नीलकंठ से कंठ श्यामाम बुधोपम गौरी भुजलता यत्र विद्युल्लेखे राजते इति